नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक तरफ जहां सरकारी नौकरियों की बरसात की कर दी गई है, तो वहीं बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो बिहार के गरीबों के लिए और किसानों के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी है जिसे सुनकर आप भी खुशी से नाच उठोगे। तो आज बिहार की अति महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर ही देखिएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार का हर साल का इतिहास रहा है कि बिहार में बारिश होगी तो जमकर बारिश होगी और नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। और इस बार भी गर्मी से बेहाल है। बिहार में जब बारिश हुई तो कई पुल ढह गए, कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया। देखिए, बस 2 से 3 दिनों की बारिश में ये हाल है बिहार का। बांका, बेतिया, बगहा, लखीसराय में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में बारिश से दरभंगा में कमला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही चचरी पुल भी बह गया। साथ ही आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, खबर में कहा गया कि बांका, बेतिया, बगहा और लखीसराय में आज भारी बारिश हुई है। पटना, नालंदा, गया, मुंगेर, जहानाबाद समेत पूरे बिहार में बारिश होने की अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, अररिया और किशनगंज में तो भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इधर दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के कमला नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी पर बना चचरी पुल बह गया है। स्थानीय लोगों के सहयोग से इस पुल को बनाया गया था और इस पुल का नाम अंबानी पुल रखा गया था। और इधर सिवान के मेरवा प्रखंड क्षेत्र के नवादा गांव में चूहों ने बांध में छेद कर दिया, जिसकी वजह से 5 एकड़ में लगी फसल डूब गई। अब देखिए, अभी से ही हालात ये है कि दरभंगा में कमला नदी का जलस्तर बढ़ने से जो चचरी पुल बह गया है, उसके बाद लोगों को किस तरह से नाव से आवागमन करना पड़ रहा है। तो इधर खेतों की तस्वीर देखिए कि अभी से ही किसानों की फसल किस तरह से डूब चुकी है। तो इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूरे बिहार में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जरा ग्राफ देखिए, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां बारिश को लेकर अलर्ट नहीं जारी किया गया हो। साथ ही वज्रपात की भी प्रबल संभावना है, अतः जरा बच के रहें। बिहार में कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सरकारी नौकरी दिए जाने पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और कुछ महीनों में ही हम 12 लाख सरकारी नौकरी देकर दिखा देंगे। तो आखिर कहां कितनी बहालियां अभी निकल चुकी है, देखिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार के अस्पतालों में आयुष चिकित्सक सहित 13,267 पदों पर नियुक्ति होगी। अगले महीने ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इधर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में कुल 2610 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। आवेदन भरने की प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो चुकी है, जो पूरे 1 महीने तक का समय दिया जाएगा आवेदन भरने के लिए। तो इधर राजस्व विभाग में अमीन पद के लिए होगी बम्पर बहाली। राजस्व विभाग में अमीन के 10,000 पद भरे जाएंगे और इसके लिए भी बस कुछ ही दिनों में रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है। साथ ही 3 महीनों के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य बनाया गया है। तो इधर अगले 4 महीनों के भीतर डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से भी ज्यादा पदों पर नियुक्तियां होनी है। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी और अगले महीने ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और इस बहाली में एएनएम के 15,089 पदों पर बहाली होगी, जबकि नर्स के 6,298 पदों पर बहाली की जाएगी। तो वहीं पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली की घोषणा कर दी गई है। इसमें पंचायत सचिव, क्लर्क समेत पंचायती राज पदाधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम कचहरी सचिव समेत कई पदों पर बहाली होगी। 15,610 पदों पर बहाली के लिए जुलाई में नोटिफिकेशन आने वाला है और कुछ ही महीनों में बहाली का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। तो इधर असिस्टेंट प्रोफेसर के 1339 पदों पर भर्ती निकल गई है। 25 जून से आवेदन शुरू होगा। पूरे देश भर के लिए बड़ी खबर है कि देश भर में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। अब 10 साल की होगी सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। देखिए, पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने अब सख्त कानून लागू कर दिया है, जिसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में चोरी और अनियमितताओं को रोकना है।
दरअसल देश में नीट परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होने का विवाद थमा नहीं था कि फिर से यूजीसी नेट 2024 का प्रश्न पत्र लीक हो गया। खैर, अब यदि कोई भी पेपर लीक करते हुए पकड़े गए तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, 10 साल की जेल की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे बालू, मंत्री ने जारी कर दिया है निर्देश। बिहार में अब लोग बड़ी आसानी से ऑनलाइन तरीके से बालू की खरीदारी कर सकते हैं। राज्य में अगले महीने से सरकार ऑनलाइन बालू खरीदने की सुविधा देगी और जिस तरह से आप ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाते हैं, यदि आपको पसंद नहीं होता है तो आप जिस तरह से रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हैं ना, वैसी सुविधा अब बिहार में बालू की खरीद पर भी होगा। देखिए, बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से ये कार्य होगा और ऑनलाइन खरीदा गया बालू गुणवत्तापूर्ण ना होने की स्थिति में वापस भी किया जा सकेगा। और सुनिए, आने वाले दिनों में ऑनलाइन की सुविधा में बालू के बाद अब ईंट और गिट्टी को भी शामिल किया जाएगा। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीत गए हैं और अब पप्पू यादव ने एक के बाद एक बड़े फैसले लेना शुरू कर दिए। पप्पू यादव ने पूर्णिया के सरकारी अफसरों को सिर्फ 3 महीने का समय दिया है और कहा कि पूर्णिया के लोगों का यदि काम नहीं हुआ तो चौथे महीने जाकर हर एक सरकारी ऑफिस में हम खुद ताला मार देंगे। सीधा सीधी पप्पू यादव ने कह दिया है कि जितने भी पूर्णिया के लोगों का सरकारी ऑफिस में जो भी काम पेंडिंग पड़े हैं, सारे के सारे काम 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। देखिए, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सिस्टम में फैली करप्शन के खिलाफ अब कमर कस ली है। पप्पू यादव ने हर एक सरकारी ऑफिसरों से कहा है कि या तो अब वे काम करे या फिर पूर्णिया से अपना दूसरे जगह ट्रांसफर करवा ले और इसके लिए मैं 3 महीने का समय दूंगा। अगर फिर भी जनता का काम नहीं होता है तो मैं कानून को हाथ में नहीं लूंगा, बल्कि चौथे महीने दफ्तर में जाकर ताला मार दूंगा। पप्पू यादव ने यहां तक खुलासा किया है कि पूर्णिया में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता था सरकारी विभाग में कि कई सरकारी ऑफिसरों ने पूर्णिया में अपना ट्रांसफर कराने के लिए बहुत सारा पैसा घूस के रूप में दिया, लेकिन जैसे ही मैं आपके आशीर्वाद से चुनाव जीत गया, अब ये ऑफिसर कह रहे हैं कि मेरा पैसा लौटा दीजिए, हमें पूर्णिया नहीं जाना है। पप्पू यादव ने जनता से कहा है कि यदि जमीन का म्यूटेशन कराने या किसी भी दूसरे विभाग में यदि कोई भी सरकारी ऑफिसर आपसे पैसा मांगे तो उसे कह देना कि ले लो पैसा और पैसा उसे दे देना, उसके बाद मेरे पास आना, उससे 3 गुना पैसा मैं लौटाऊंगा और यदि नहीं लौटाया तो अपना नाम बदल दूंगा। तो वहीं पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया में जल्द अब वाटर पार्क भी खोला जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सरकारी नौकरियों की बरसात कर दी है। बिहार में सरकारी नौकरी दिए जाने पर अब युद्ध स्तर पर काम किया जाने लगा है। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर बहाली निकाली जा रही है। नगर पंचायत विभाग में भी 16,000 पदों पर बहाली निकाली जा रही है और इसी बीच खबर आ गई कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,339 पदों पर होगी भर्ती और इसके लिए 25 जून से आवेदन शुरू हो रहा है। देखिए, बिहार में चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों के 23 विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,339 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन 25 जून से शुरू हो रहा है। जो आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 25 जून से आवेदन शुरू होगा। लास्ट डेट 26 जुलाई तक रखा गया है, यानी 1 महीने तक का समय दिया गया है। आवेदन फी 300 रुपया रखा गया। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 45 साल के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MD या MS की डिग्री होना अनिवार्य है। बिहार में सरकारी नौकरी दिए जाने पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बिहार में जिस भी विभाग में जितने भी पद खाली होंगे, सरकार सभी को भरने का काम करेगी। और इधर बड़ी खबर है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर बम्पर बहाली निकल गई है। 4500 पदों पर बहाली के लिए आवेदन मांगे गए। देखिए, बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर भर्तियां होने वाली है। 4500 पदों पर भर्तियां होगी और इसके लिए आवेदन 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक लिया जाएगा। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट hss.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कुल 4500 पदों पर भर्तियां ली जाएगी और ऑनलाइन के अलावा कोई यदि डाक के द्वारा या किसी दूसरे माध्यम से आवेदन करेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगा। उम्र सीमा की बात करें तो 42 से लेकर 45 साल तक अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। यदि सिलेक्शन हो गया तो वेतन के रूप में 40,000 रुपया प्रत्येक महीने वेतन दिया जाएगा। बिहार में बारिश के शुरू होते ही अभी से ही किसानों के फसलें डूबने लगे हैं। किसानों की जिंदगी अभी से ही तबाह होने लगी। देखिए, सिवान के मेरवा प्रखंड में नहर का बांध टूटा, जिससे 5 एकड़ से भी अधिक खेतों में पानी फैल गया। 50 से भी अधिक किसानों का धान का बिचड़ा बर्बाद हो गया। एक तरफ जहां सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि इस बार किसानों की फसलें नहीं डूबेंगे, इस बार किसानों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन पहली बारिश में ही किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पहली ही बारिश में सरकार की नाक कट चुकी है और ये अपनी लाज बचाने के लिए अब चूहों पर इल्जाम लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि चूहों के कारण बांध टूट गया, जबकि किसानों का कहना है कि नहर की स्थिति पर नियमित निगरानी नहीं रखी गई, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं हुई। मात्र 2 साल पहले इस नहर का निर्माण कराया गया था। सीमेंट से ढलाई किया गया नहर है, इसके बावजूद भी नहर का एक किनारा टूट गया। अब किसानों की ये मांग है कि उन्हें जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वे अपनी फसल को फिर से उगाने के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इतने बार आपने पलटी मारा, जनता का दिल दुखाया, उसके बाद भी बिहार की जनता यदि आप पर भरोसा कर रही है और आप यदि इस तरह धोखा देने का काम करोगे तो इस बार विधानसभा चुनाव में जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। देखिए, खबर आई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मांग दिया है, जिसे मोदी जी भी मान गए हैं। लेकिन अब खबर देखिए है कि विशेष राज्य के दर्जे पर सिर्फ राजनीति किए नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। नीतीश सरकार ने केंद्र से नहीं मांगा विशेष राज्य का दर्जा। केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। देखिए, दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर उनसे केंद्रीय बजट को लेकर सलाह मांगी थी। बैठक में मौजूद बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मांगों का पुलिंदा तो सौंपा, लेकिन उसमें कहीं भी विशेष राज्य का दर्जा का जिक्र नहीं था। नीतीश कुमार जी ने मोदी जी पर तो दबाव बनाते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग तो कर दिए थे, लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र से लिखित तौर पर ऐसी अब कोई भी मांग नहीं की है। तो आखिर क्या मांग की गई है, जरा देखिए। बिहार को केंद्र से 1 लाख करोड़ की सालाना मदद जारी रखने की मांग की गई। साथ ही सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से बिहार को कर्ज लेने में छूट देने की मांग की है। कुछ बड़ी मांग की गई है, जैसे बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत साल 2024-25 में बिहार में 6 लाख नए घर और साल 2025-26 में 14 लाख नए घर की स्वीकृति देने की मांग की है। यानी बिहार के हर एक गरीबों को आवास मिलेगा। साथ ही कोसी नदी को, जो बिहार का अभिशाप कहा जाता है, तो कोसी और मेची नदी जोड़ो परियोजना के लिए 6,282 करोड़ रुपए देने की मांग की गई। अब ये कोसी नदी बिहार के लिए वरदान बन सकता है। और साथ ही जहां भी बिहार का बकाया पैसा है सभी को देने की मांग की गई है। तो वहीं बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए तत्काल 365 करोड़ रुपए जो बकाया है उसे रिलीज करने की मांग की गई। बिहार में अब दाखिल खारिज नए तरीके से होगा। जमीन माफियाओं पर नकल कसने की सरकार ने तैयारी कर ली है। अब बिहार में कोई भी जमीन माफिया किसी की भी जमीन को हड़प नहीं सकेंगे। देखिए, बिहार में दाखिल खारिज अब नए तरीके से होगा। 20 साल पहले के केवाला की जांच एडीएम से करने के बाद ही उस केवाला के आधार पर दाखिल खारिज या जमाबंदी कायम किया जा सकेगा। दरअसल फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने और भूमि से जुड़ी विवादों पर अंकुश लगाने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ये निर्णय लिया है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नकली आधार कार्ड के सहारे गलत आदमी को खड़ा करके किसी की भी जमीन आज बेच दी जा रही है। इसलिए अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब किसी की भी जमीन
कोई भी नहीं बेच सकेगा। अब सारे लोगों की जमीन सुरक्षित रहेगा। इन्होंने ये भी कहा कि राज्य के सभी 38 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम भी जल्दी शुरू होगा। यदि किसी ने दूसरे की जमीन हड़पी हुई है तो जो मालिक सही मालिक होगा उससे जमीन वापस लौटाया जाएगा। अभी अभी बिहार से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि बिहार में बना एक मजबूत पुल से एक चींटी पार हो रहा था और उस पुल ने चींटी का भार सहन नहीं कर पाया और पुल टूट गया। चौंकिए मत, कुछ दिन के बाद आपको शायद ऐसी भी खबर देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार में जिस कदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है कुछ भी हो सकता है। बिहार में नदियों पर पुल तो बनते हैं ताकि जब बाढ़ आ जाए या जब नदी में ज्यादा पानी हो उस समय लोग पुल से पास हो सके, लेकिन नदी में थोड़ा सा पानी आता है कि नहीं कि पहले पुलवे बह जाता है। अब बताइए किस कदर भ्रष्टाचार होता है। देखिए, पिछली बार पुल टूटे हुए एक सप्ताह गुजरा कि नहीं, अब फिर से सिवान में दूसरा पुल टूटकर ध्वस्त हो गया। अब देखिए किस कदर से ये पुल टूटा है। कोई भी इसे देखकर कहेगा कि अरे एक क्षण तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है पुल बनाने में। अंग्रेजों के जमाने से जो पुल बनाए गए थे वो आज तक नहीं टूटे, लेकिन बिहार में एडवांस मशीन से अत्याधुनिक तरीकों से बनाया गया पुल 1 महीना तक नहीं टिकता है, उद्घाटन भी नहीं हो पाता है, उससे पहले ही ध्वस्त हो जाता है। एक सप्ताह पहले ही अररिया में करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल ध्वस्त हुआ और इस बार सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के पटेढ़ा गांव में नगर के बीचों बीच बना नहर पुल अचानक से ध्वस्त हो गया। अब बिहार की इस भ्रष्ट सिस्टम के लिए मैं क्या ही कहूंगा, आपको ही कुछ कहना है तो कमेंट में कह दीजिएगा। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री अपनी खूब फजीहत करवा रहे हैं। एक तरफ जहां राजद वाले बिहार के एक मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को व्याकुल मंत्री कहते हैं और दूसरी तरफ दूसरे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी नाक खुद ही कटवा लिए। जिस सम्राट चौधरी ने ईश्वर की शपथ लेकर कसम खा लिए थे कि मैं अपनी पगड़ी तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटा दूंगा, वही सम्राट चौधरी आज कह रहे हैं कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इनका कांड सुनिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 2 जुलाई को अयोध्या जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि वे अयोध्या जाकर मुंडन करवाएंगे और अपनी पगड़ी को सरयू नदी में प्रवाहित करेंगे। और सुनिए, अब बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री ने सम्राट चौधरी को सलाह दी है कि वे वापस नहीं आए बिहार, वे पगड़ी के बजाय खुद सरयू नदी में जल समाधि ले ले, वहीं डूबकर मर जाए ताकि उनकी लाज बच सके। देखिए, ये बातें किसी विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुधीर शर्मा ने कहा है। इन्होंने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए कसम खाई थी और आज ये नीतीश कुमार जी के चरण चुंबन करके निर्लज्जता के साथ पगड़ी हटाने का कोई उपाय खोज रहे हैं। इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने पूरे बीजेपी का नाक कटा दिया है। अब ऐसी निर्लज्ज जीवन जीने का आखिर क्या फायदा। त्रेता युग में भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि लिया था। अब सम्राट चौधरी भी उसी परंपरा का पालन करते हुए नीतीश कुमार की चाकरी करने के बजाय अयोध्या में सरयू नदी में जल समाधि लेकर इतिहास में अपना नाम अमर कर ले। इसलिए तो कहा जाता है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। बिहार में शराब माफिया और शराब तस्कर तो यूं ही बदनाम है। असल में तो सरकार के द्वारा ही बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए, पटना में सरकारी बस से 53 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस मामले में बिहार राज्य पथ परिवहन के चालक समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि शराब की खेप उत्तर प्रदेश से पटना लाई गई थी।